ये आपके सामने ग्राफ है y इक्वल्स टू साइन एक्स का। सबसे पहली बात तो ये ग्राफ ऐसा ही क्यों दिख रहा है, ऐसा कैसे बना, तो उसके लिए हम रिकॉल करते हैं साइन की कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को, और उसके हिसाब से उसकी क्या क्या वैल्यूज निकलती हैं वो हम बताएंगे इसमें, और उसकी हेल्प से ग्राफ कैसे बना है वो भी साथ साथ बताऊंगा। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स हैं वो हमारे होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और उनको रेडियन में क्या बोलते हैं? रेडियन में जीरो आपका जीरो ही रहता है, ये आपका पाई बाय 6 हो जाता है, ये आपका पाई बाय 4 हो जाता है, ये आपका पाई बाय 3 है, ये आपका पाई बाय 2 है। अच्छा, अब इसमें जो साइन की वैल्यू है वो क्या निकल के आती है? जीरो पे देखिए वो जीरो ही आती है, पाई बाय 6 पे 1/2, और 45 डिग्री पे 1/√2, 60 पे √3/2, और इस पे आती है 1। देखो, इसको प्लॉट कर पाना ग्राफिक पे इतना आसान नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं, इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जीरो ही रहेगा, 1/2 को आप बोलते हैं 0.5, और 1/√2 को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.71, और ये आपका होता है 0.87 अप्रोक्सीमेटली है, ये एग्जैक्ट नहीं है, और ये 1। और यहाँ पर जो आप ये हिस्सा लेता हूँ मैं, खाली ये इतना पार्ट लेते हैं 0 से लेकर π/2 तक, इसकी प्लॉटिंग में बताता हूँ कि ये पीस कैसे बना है आपका। ठीक है, तो इसमें जो है ये बीच की जो वैल्यू है, देखो यहाँ 90 है तो बीच में आपका 45 आएगा यहाँ तक, ये आपका 60 होगा, और ये आपका 30 होगा। तो 30 पे जो इसकी वैल्यू आती है वो आ रही है 0.5। तो देखो इसको प्लॉट कैसे करते हैं पॉइंट को, ये देखो यहाँ पर आपका 0.5 आ रहा है, ऐसे देखें तो। और अगर बात करते हैं 45 की बीच में, तो बीच में आना चाहिए 0.71, तो यहाँ तक 0.71 आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 60 की, तो 60 पे अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास पहुंच चुका है, जो कि है 0.87, और π/2 पे 1 है। अब ये जो आपके सामने पीस तैयार हुआ है, ये वाला पीस, इतना पीस, इसी का रिपीटेशन हो रहा है सब जगह। आप देखो ये पीस जो इस तरह से और इसी तरह से डाउनवर्ड, तो ये ग्राफ की जो पीसीज हैं इसी तरह से हमने जोड़कर ये साइन एक्स का ग्राफ बनाया हुआ है। तो ये आपने देखा भी हो फिजिक्स में पढ़ा हो, तो ये साइन वेव भी है साथ साथ। हमें इसमें बात करनी है इनवर्स की। तो इनवर्स ऑफ साइन एक्स कैसे लिखा जाता है ये मैं बताता हूं आपको। मैं इनवर्स इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हम इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में। मैथमेटिशियन जो है शॉर्ट में इसको इस तरह से लिख देते हैं, और कुछ किताबों में आपको ये आर्क साइन एक्स भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो आर्क साइन एक्स का मतलब भी आपका साइन इनवर्स एक्स भी होता है। पर ध्यान रहे, आप साइन इनवर्स, ये जो इनवर्स है ये इनवर्स है, ये -1 पावर नहीं है इसकी, तो इसको कभी भी आप 1/sin x की तरह कभी ना देखें। तो ये अपने दिमाग में हमेशा रखना। अगर आपने इस तरह से लिख दिया तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इनवर्स निकालने के लिए जो फंक्शन होना चाहिए वो आपका बाइजेक्टिव होना चाहिए। अब यहाँ ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं है। कैसे? देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें, अगर मैपिंग की बात करें, तो मैपिंग में अगर आप देखो, एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज हैं, एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी, सबकी वैल्यूज तो आ रही हैं, पर कुछ केसेस में वैल्यूज सेम आ रही हैं। जैसे कि आप देखो 3π/2 पे भी आपका -1 आ रहा है, और -π/2 पे भी -1 आ रहा है, π/2 पे 1 आ रहा है, और 5π/2 पे भी 1 आ रहा है। तो ये मैनी वन का केस आ रहा है इसमें। इसके अलावा और भी जगह आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पर कहीं -3π/2 भी आ रहा है, तो उस पर भी 1 आ रहा था, तो ये मैनी वन है। और ये ऑन टू भी नहीं है फिलहाल। ऑन टू क्यों नहीं है? देखो कि जो आपकी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एक रियल एक्सिस है, उसमें कुछ की प्री इमेजेस नहीं है। मतलब -1 से लेकर 1 तक तो प्री इमेजेस है, बाकियों की नहीं है। मतलब 2 की अगर कोई प्री इमेज देखें तो 2 की कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो हमें करना क्या होता है कि इसको आपको 1 और 1 भी बनाना होता है और ऑन टू भी बनाना होता है। तो सबसे पहले 1 और 1 की बात करते हैं। तो 1 और 1 करने के लिए ना हमारे सामने कुछ ब्रांचेस इसमें होती हैं जिसमें ये 1 और 1 हो जाएगा। तो जिसमें कि सबसे पहली ब्रांच 0 के साथ लगी हुई है वो ये है। उसके बाद अगली ब्रांच आपके सामने ये है, ग्रीन कलर की कुछ इस तरह से, ये वाली। और उसके बाद हमारे पास ये एक ब्रांच ये है, और उसके पहले, इससे पहले भी एक ब्रांच थी हमारी, एक ये, और भी ब्रांचेस हैं। ये भी एक ब्रांच है, ये भी अपने आप में एक ब्रांच है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सभी ब्रांचेस हैं, इनको आप ब्रांच बोलते हैं। ये ब्रांच है आपकी, ये भी एक ब्रांच है,
ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है, ये सभी ब्रांच हैं जिसमें कि आपका फंक्शन 1 और 1 हो रहा है। और ये जो हमारी ब्रांच है इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच। और ये जो प्रिंसिपल ब्रांच है ये आपकी -π/2 से लेकर π/2 तक है। आपको ये -π/2 और π/2 भी लेना है। तो ये इस ब्रांच में ये आपका 1 और 1 तो हो जाएगा, बट ये अभी ऑन टू नहीं हुआ। तो ऑन टू करने के लिए हम करते क्या है, इसमें जो फंक्शन है, जो आपका ये f(x) फंक्शन है आपका sin x, उसमें क्या करते हैं हम, जो फंक्शन है उसमें आपका जो डोमेन है, जो इनपुट है, वो ले लेते हैं -π/2 से लेकर π/2, और जो आउटपुट है, आउटपुट जो है, जो हम उसमें क्या करते हैं, उसको -1 से लेकर 1 तक ले लेते हैं। तो जो कोडोमेन है वो आपकी रेंज बन जाएगी ऐसे में, ठीक है। तो ये जो फंक्शन आपके सामने मैंने लिखा है जिसमें कि x बिलोंग्स टू है आपका -π/2 से लेकर π/2, जो कि मैंने प्रिंसिपल ब्रांच ली है, और आपका जो y है, y बिलोंग्स टू मैंने लिया है -1 से लेकर 1 तक। तो यानी कि मैं सिर्फ इतने पीस की बात कर रहा हूँ, ये जो पीस है आपके सामने, इतना पीस ले रहा हूँ मैं खाली। और इस पीस में भी जो y एक्सिस का पार्ट है वो यहाँ तक लिया है खाली मैंने, इसमें केवल ये पार्ट लिया, इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इतने हिस्से में ये फंक्शन आपका 1 और 1 हो जाएगा, और साथ साथ ऑन टू भी हो जाएगा। आप चाहते तो ये भी ले सकते थे, ये वाली ब्रांच भी ले सकते थे, ये ले सकते थे, पर क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड है इसलिए इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोला गया है। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये जो आपकी प्रिंसिपल ब्रांच है केवल इतनी ही पिक कर लेते हैं, केवल प्रिंसिपल ब्रांच। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने सिर्फ इतनी ही पिक करी है, ये तो इतना ही पीस मैंने पिक कर लिया। अच्छा, अब इस पीस पे आप देखो ये फंक्शन अब बाइजेक्टिव हो गया। तो चलिए इस फंक्शन की बात करते हैं, आपके सामने फंक्शन क्या दिया हुआ है, और उसके आप डोमेन भी लिखो और उसका कोडोमेन भी लिखो, और आप देख सकते हो कि जो कोडोमेन होगा वो रेंज भी होगा साथ साथ। तो यहाँ आपके सामने जो फंक्शन है y, जो कि f(x) भी है, जो कि sin x है, ये आपका फंक्शन दे रखा है। ये इस तरह से इसको हाईलाइट कर देते हैं। और ये जो फंक्शन है सच दैट, आप इसमें क्या लिखेंगे, आपने ये इंक्लूड किए हैं भाई, -π/2 से लेकर π/2, क्लोज इंटरवल लिए, दोनों इंक्लूड किए हुए। और जो आउटपुट है एक्सपेक्टेड वो -1 से लेकर 1 है, पर असल में ये रेंज ही है साथ साथ, आप देख भी सकते हो ये रेंज भी है इसमें साथ साथ। आप बोल भी सकते हो नाउ f(x) इज 1 और 1, और आपका साथ साथ ये ऑन टू भी है, सो इट इज इन्वर्टेबल, ये इन्वर्टेबल भी है आपका, इन्वर्टेबल। अब यहां पर जो आपका y है वो है sin x, पर यहां पर आपको डिपेंडेंसी, आप देख रहे हो कि यहां पर तो जो y है वो डिपेंड करता है x पे, आपने उसमें उल्टा करना है। तो उल्टा करने के लिए यहां पर आप इसी फंक्शन को इंप्लाइज कर सकते हैं, योर x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y, ये इसको ऐसे इधर भेज देते हैं इनवर्स करके। अब आप देख सकते हो कि इसमें डिपेंडेंसी जो है आपकी ये y पर हो गई है, ठीक है। जब ये y पे डिपेंडेंसी हो जाती है, और इसमें हम इन्वर्स करने के लिए क्या करते हैं, क्या है ये देखो, जैसे मैंने बताया आपको y आपका f(x) भी है, और जब f को इधर भेजते हैं तो ये f इनवर्स y हो जाता है। तो ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू वो यहाँ भर देते हैं हम। जब यहाँ भर देते हैं, दिस इम्प्लाइज योर f इनवर्स y इक्वल्स टू आपका हो जाता है साइन इनवर्स y। और आपको असल में अब इंटरचेंज जब कर देते हैं, जब x को इंटरचेंज कर देते हैं y से और y को x से कर देते हैं, तो आपका इनवर्स निकल आता है इसका, f इनवर्स x निकल आता है। तो f इनवर्स x आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये तो आपकी सिचुएशन है। अब इसमें ग्राफिकली क्या क्या चेंज आएगा वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, और इसमें आपका जो इसमें क्या फर्क आया ये भी देखो साथ साथ। इसमें क्या होता है, जो आपका रेंज है वो डोमेन बन जाता है। तो जो रेंज थी, ये आपकी जो रेंज है, इस तरफ आप रेंज देख रहे हो, ये जो रेंज है ये आपकी डोमेन बन जाएगी, यहाँ पर ये डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन लिख दो यहाँ पर आप, ये -1 से लेकर 1 तक। और जो आपका डोमेन था इनवर्स के लिए, यहाँ पर मैं इनवर्स लिखना चाहिए भाई,
इनवर्स, ये एफ इनवर्स के लिए लिख रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पर आपका माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसको ग्राफिकली थोड़ा हम समझते हैं। तो ग्राफिकली समझने के लिए मैंने एक काम किया, इसी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना ली है। इसमें एक तरीका तो क्या है आपके सामने, देखो यहाँ पर ये जो है ना, ये आपके जो है ये आपका x और ये x डैश है, ठीक है। तो इसकी टेक्निक क्या है? इसकी टेक्निक ये है कि आप जो है ना, इसमें ये जो x एक्सिस है उसको तो y एक्सिस बोल दो, और जो y एक्सिस है उसको x एक्सिस बोल दो, बस इतना ही करना होता है। यूजुअली हम क्या इसमें क्या करते हैं, देखो इसको ना, इसको कट करो और इसकी जगह लिख दो आप x, और इसकी जगह लिख दो आप x डैश, और यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर y और y डैश लिख दो। एक ट्रिक तो आपकी सिंपल सी ये है, सिंपल, x एक्सिस को रिप्लेस कर दिया y एक्सिस से और y एक्सिस को रिप्लेस कर दिया x एक्सिस से, राइट। इससे बड़ी आसानी से आपका जो है ग्राफ तैयार हो जाएगा। पर हमें जो है y एक्सिस को हम कैसा देखना पसंद करते हैं, वर्टिकली, और x एक्सिस को कैसा देखना पसंद करते हैं, हॉरिजॉन्टली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप गौर से देखना मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं इसमें ना इसको रोटेट कर देता हूँ। ये आपका देखो, अब देखो y एक्सिस ऊपर हो चुका है, y एक्सिस ऊपर हो गया। अच्छा, y एक्सिस तो ऊपर हो गया, अच्छी बात है, y एक्सिस हमारा ऊपर हो चुका है, बट x आप देख रहे हो कि ये जो डैश होता है वो डैश असल में नेगेटिव की तरफ होता है। तो अब इसमें क्या करो, आप इसमें जो है इसको पलट दो, फ्लिपिंग करनी पड़ेगी इसमें। फ्लिपिंग का मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ लाओ और इधर वाला आप इधर ले आओ, ये देखो कुछ ऐसे, ये मैंने फ्लिपिंग मार दी ऐसे, ये फ्लिप हो गया। तो ये आपके सामने जो ग्राफ बना है ये आपका इनवर्स का ग्राफ है। ये आपको लग रहा हो एक जैसा नहीं है, ये देखो यहाँ पर ऐसे है और यहाँ पर ये ऊपर की ओर है, ठीक है। तो एक बार मैं इसके जैसा ही जो इनवर्स का है वो भी साथ साथ में पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो मैंने आपके सामने पेस्ट कर दिया है। ये आपका जो ग्राफ है ये इनवर्स का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं इनवर्स के लिए। इनवर्स के लिए आप देखो डोमेन क्या है, इनवर्स के लिए डोमेन, इनवर्स की बात करेंगे भाई। अब जहां पर जो लिखने जा रहा हूं मैं एफ इनवर्स एक्स लिखने जा रहा हूं, जो कि आपके सामने साइन इनवर्स एक्स। इस केस में जो डोमेन है, डोमेन इसका क्या होता है, -1 से 1 तक। जो इनपुट है जो आप उसमें डाल सकते हैं वो है -1 से लेकर 1 तक, ये डोमेन है। डोमेन असल में क्या होता है, एक्स की वैल्यूज होती हैं, ये सब एक्स की वैल्यूज हैं। और रेंज क्या है, रेंज क्या होती है, वाई की वैल्यूज होती है, ये आपकी एक्स की वैल्यूज है या वाई की वैल्यूज है। तो रेंज क्या है, रेंज इसमें -π/2 से π/2 तक है। और आप चाहो तो ग्राफ में भी गौर से देख सकते हो आप ये सब चीजें। देखो ना, एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है, -1 से लेकर 1 तक आ रहा है, और वाई एक्सिस पे देखो π/2 से लेकर -π/2। तो ये आपका हो गया इनवर्स का। इसी तरह से हम बाकी ग्राफ भी आपके कोस इनवर्स के, tan इनवर्स के अगली वीडियोस में बताएंगे।